10वीं क्लास का आज साइंस स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम है फिजिक्स। अब जिसको भौतिकी भी पढ़ते हैं, हिंदी में भौतिकी। 10वीं क्लास का साइंस है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाला हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लिखा हुआ है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस शुरू करते हैं। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा। क्या है? काल्पनिक एवं छोटा। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा। इसका वीडियो इसलिए बनाता हूँ, आपको इसका बुक नहीं खरीदना पड़े। 200 रुपया लेता है, 200-250 रुपया लेता है, इसलिए आपको बुक ना खरीदना पड़े। यूट्यूब से देख कर ही आप समझ जाएं। निम्नलिखित में से दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है अवतल दर्पण द्वारा। क्या? अवतल दर्पण द्वारा। निम्नलिखित में जिसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। किसमें बनता है? अवतल दर्पण में बनता है। इसमें बनता है, अवतल दर्पण में बनता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। क्या होता है? हमेशा काल्पनिक होता है। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनता है? हमेशा सीधा बनता है। किसी दर्पण से हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। गोले दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? गोले दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस अंतर कहते हैं। बड़ी आसान सब ऑब्जेक्टिव है, याद कर लीजिएगा। इसके और एग्जाम में पूछा जाता है ये सब ऑब्जेक्टिव, एकदम रट लीजिएगा। वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f में संबंध। ये बहुत आसान चीज है, फॉर्मूला ही होगा। ये नंबर f बराबर r/2। क्या होगा? f बराबर r/2। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आगे भी पढ़ेंगे। सोलर कूलर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कूलर में अवतल दर्पण का प्रयोग, यानी कि सोलर में, घर में जो सोलर में लाइट देता है ना, वही सोलर कूलर में प्रयोग किया जाता है। सोलर में जो लाइट आता है कोई कूलर है, वही बोल रहा है। सोलर कूलर में अवतल दर्पण का। चलते हैं 13 नंबर। अब 13 का देखते हैं। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है तो अवतल दर्पण में। सर्च लाइट की परावर्तक सतह तो होती है अवतल दर्पण में। रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ये सब एकदम रट लीजिएगा, पूछता है यार एग्जाम में। पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या है? क्या है? पानी से डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा तो कम होती है। ऊपर से आप जब कोई भी चीज़ को पानी में डुबाइएगा तो देखता है कम है, पतला कम है, वही बोल रहा है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है हमेशा उल्टा, वास्तविक हमेशा उल्टा। उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब। उत्तल लेंस में बना काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है फोकस पर रहता है। इसका फोकस अंतर से कम दूरी पर रहता है। इसका करेक्ट आंसर बी नंबर। लेंस की क्षमता होती है
लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की दुगुनी फोकस दूरी के बराबर फोकस दूरी की व्युत्क्रम क्रम। फोकस दूरी क्या होगा? व्युत्क्रम क्रम। लेंस की क्षमता होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रम क्रम। उत्तर लेंस में जब बीम f और f2 के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है क्या? बड़ा और वास्तविक बनता है। क्या बनता है? बड़ा और वास्तविक बनता है। बड़ा और वास्तविक बनता है। कहाँ थे ये? हाँ यहाँ। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं क्या? गोलीय लेंस। दो वक्रीय घेरे तो गोलीय लेंस, ठीक है, समझिए, गोलीय लेंस। जिन में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मिट्टी। लेंस बनने के लिए यानी कि गोला बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। लेंस यानी कि कोई भी सतह बनने की, सतह मतलब कि कोई भी पदार्थ बनने के लिए नहीं किया जा सकता है, वही बोल रहा है। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? मिट्टी। लेंस में पदार्थ बनने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता मिट्टी। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डाईऑप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या है? तो इसका बहुत आसान ये ऑब्जेक्टिव है, +100 सेंटीमीटर। क्या है? +100 सेंटीमीटर। किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? बीम को उत्तल लेंस में कहाँ रखा जाना चाहिए? तो लेंस के मुख्य फोकस पर रखा जाना। फोकस की दूरी की दुगुनी दूरी पर रखा जाना चाहिए। बी नंबर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। 23 नंबर 24 का चलते हैं। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव है इसका, दोनों चैप्टर मिला के पढ़ेंगे आज धूम मचा के, ठीक है। चलिए 24 का देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियों -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है तो क्या दोनों उत्तल तो क्या दोनों अवतल होगा? क्या है? दोनों नेगेटिव है। फोकस दूरी क्या होता है? मैंने इसका नेगेटिव होता है उत्तल का, ठीक है। उत्तल का है पॉजिटिव प्लस में। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश का अपवर्तन 2 नियम है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? इसका भी 2 नियम है। सरल सूक्ष्मदर्शी के किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस में उपयोग होता है, ठीक है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? क्या बोला? किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, इसका मान होता है sin I बाई sin R। ए नंबर। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किरणों की अपेक्षा 20 से मोटा। ये सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। किरणों की अपेक्षा 20 से मोटा। ये पढ़े भी होंगे फिजिक्स में, ये सब पढ़ा गया है। अवतल लेंस का अपवर्तनक आवर्धन को m से दर्शाते हैं, ठीक है। m से प्रदर्शित करते हैं। बराबर होता है क्या? बराबर होता है इसका डी नंबर आंसर, करेक्ट आंसर होगा v/u। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है v/u। गोले दर्पण में फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। ए नंबर हो जाएगा r बराबर 2f। चलते हैं आप r बराबर 2f, इसका ए नंबर हो जाएगा सही आंसर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? कोण को क्या कहते हैं हम?
निर्गत कोण कहते हैं, निर्गत कोण कहते हैं। सॉरी बहुत आसान है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो 1D होता है 1D। किसी उत्तल होगा ये, सॉरी उत्तल है। किसी उत्तल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। इसका दर्पण के तथा उसके फोकस के बीच, क्या बोला, दर्पण के उसके फोकस के बीच, यही सही है, करेक्ट है नंबर। जिस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है उत्तल दर्पण है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। ठीक है। अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण क्या, अभिसारी, अपसारी क्या है, उत्तल। ठीक है। अवतल दर्पण है अभिसारी। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? संशोधित किया जाता है उत्तल लेंस, बहुत आसान है ये सब। किस लेंस का उपयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? उत्तल लेंस, बहुत आसान है। नई कार्ती चिन्ह परिपट्टी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है तो क्या लिया जाता है, ऋणात्मक ली जाती है। ये फिजिक्स में दिया है, दूसरा चैप्टर में होगा ये। ठीक है, दूसरा ही चैप्टर में होगा। 39 पढ़ते हैं। 39 क्या कर रहा है। प्रत्येक लेंस के 2 वक्रतक केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की 2 वक्र सतहों होती है। लेंस क्या होता है, 2 वक्र सतहें होती है। गोले लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और वस्तु की दूरी क्या होता है, u। प्रतिबिंब की दूरी पर v में संबंध है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा B। ये भी हो सकता है अलग अलग, दोनों चीज़ अलग हिस्से में। ठीक है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेमी है, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी, तो इसका वक्रता त्रिज्या होगी, इसका क्या बोला है, फोकस। यहाँ है फोकस, इसको निकालते हैं यहाँ से कॉपी में। ठीक है, सीख जाइएगा तुरंत। F क्या दिया है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है, R निकालना है, R तो F बराबर होता है इसका R बराबर 2। तो F का मान क्या है 10, R बराबर 2, तो इसमें से गुना कर दीजिए तो R का मान आ जाए कितना, 20। R का मान करना है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर कहाँ पे है, B नंबर। ठीक है, सही है, सॉल्व करा दिए अब। ठीक है, चलते हैं। एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेमी है, इसकी फोकस दूरी, इसका क्या बोला, आधा। ये भी सब सॉल्व कर देते हैं। R क्या है, 24 सेंटीमीटर। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं इसलिए कि वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो F निकालना है ना, तो R/2, R का मान कितना, R का क्वेश्चन क्या दिया है, 28 दिया है R का मान, सॉरी R का मान कितना है 28, तो 28/2 तो बराबर आएगा F का मान कितना, 14 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर सही जवाब, सी नंबर। 1 सेमी फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने
मतलब कि अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा क्या बनेगा? दर्पण के वक्रता केंद्र पर, बीज का बोल रहा है, दर्पण के वक्रता केंद्र पर, ठीक है। ए नंबर करेक्ट आंसर होगा इसका। एक गोले दर्पण से 5 सेमी की दूरी पर रखने बीम का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेमी की दूरी पर उसी ओर बनता है जिसका और बीम है वो आवर्धन है। बहुत आंसर, बहुत आसान आंसर इसका है। इसका आंसर बहुत आसान है, ठीक है। इसका बहुत आंसर आसान है। इसका सूत्र होता है V/U, ठीक है, माइनस V/U। तो उत्तर लेंस बराबर कितना रखा है, कितना दिया है, तो उत्तर लेंस और धन की फोकस दूरी यहाँ ना पढ़ रहे हैं। दर्पण क्या होता है, दर्पण, ठीक है, बीम, तो बराबर हो जाएगा आपका 30 बट्टे माइनस कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो बराबर -6 कहाँ है, 6 है, देख लीजिए 6 ही है, ठीक है, -6। चलते आगे। एक उत्तल लेंस क्या है, एक उत्तल लेंस से 30 सेमी की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या मांग रहा है, लेंस की फोकस दूरी आपका हो जाएगा, वही बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है, आगे वो सॉल्व किए हैं। लेंस की फोकस दूरी से पहली बार सॉल्व एफ निकालने बोला है, वही सॉल्व कर चुके हैं। कितना आर होता है ना, आर का मान कितना दिया, 30 दिया है। आर का मान कितना क्या दिया है, 30। आर का मान 30 दिया है, 2/2 कितना होगा, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, 15 सेंटीमीटर। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो लेंस की क्षमता होगी, क्या बोल रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी है, तो लेंस की क्षमता होगी, लेंस की क्षमता क्या होगी, 10 सेमी होगी, प्लस 10 डायोप्टर होगी, ठीक है। एक उत्तल लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, -20 सेंटीमीटर होगी, -20 सेमी होगी, ठीक है। लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो यह होगा क्या, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगा, 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है। सी नंबर करेक्ट आंसर। किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण समतल अथवा उत्तल किसी डी नंबर होगा इसका 49 का। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस का पसंद करेंगे, ठीक है। तो इसका कौन सा पसंद करेंगे, 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेमी फोकस दूरी का अवतल लेंस। हम चलते हैं, ये दिखाई दिया था, ये दिखाई दिया तो देख लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा, ये रिकॉर्ड भी करना पड़ रहा है। वह गोले दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रिता हो कहलाता है, क्या कहलाता है,
उत्तल दर्पण कहलाता, ठीक है, उत्तल दर्पण कहलाता है। गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है क्या? क्या कहा जाता है? ध्रुवा कहा जाता है, ध्रुवा। बी नंबर हो जाएगा 52 का बी। गोले दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो सी अक्षर से निरूपित किया जाता है, सी अक्षर से। ये सब पूछने वाला बात नहीं है, बहुत आसान है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा एसआई मात्रक क्या? तो मात्रक विहीन। डी नंबर आंसर। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? धनात्मक होती है तो उत्तल लेंस की। अवतल लेंस की क्या होता है? ऋणात्मक होता है। गोले दर्पण के ध्रुवा तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं सीधी रेखा को। सूर्य से प्रकाश में सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उगलता है। तो क्या? कागज, पत्थर, तो कागज के कारण, ठीक है। गोले दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का कहलाता क्या? द्वारक। क्या कहलाता है? द्वारक। क्या कहलाता है? द्वारक। क्या कहलाता है? द्वारक। टर्च एवं वाहनों के ऊगरी दीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। क्या? अवतल दर्पण का। वाहनों के साइड मीनार पीछे देखने के दर्पण में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का। इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? बहुत आसान है, सभी दर्पण का ये नंबर होगा 1/v + 1/u = 1/f। ही सही करेक्ट आंसर है, ठीक है। दो पृष्ठ से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो कहलाता क्या? लेंस कहलाता है। लेंस गोलीय लेंस। उत्तल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, याद दिया हुआ है, ठीक है। लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। ये सब एकदम याद कर लीजिएगा, बहुत पूछता है इस एग्जाम में, ठीक है। मेरा बात को गौर कीजिएगा, बहुत पूछता है एग्जाम में। क्या पूछता है? लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं क्या? प्रकाशिक केंद्र। जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होती है? इसका आंसर क्या होती है? कागज सुलगने लगता है। कागज सूखने लगता है। धुआं उत्पन्न होने लगता है। तो इसका होगा ए बी पर है ना, ए बी। सी नंबर करेक्ट आंसर होगा इसका। सी नंबर करेक्ट आंसर। लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2 होते हैं, 2। लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2 होते हैं। लेंस का क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायप्टर होता है। डायप्टर कितना बार पढ़ चुका पीछे। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है? धनात्मक। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? ऋणात्मक। तालाब का जल कम गहरा दिखा देने का कारण क्या है? अपवर्तन, ठीक है।
प्रकाश तरंग का उदाहरण है अनुप्रस्थ तरंग। क्या है? प्रकाश तरंग का उदाहरण है अनुप्रस्थ तरंग। दंत विषेंग किस दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो इसका अवतल लेंस। ऐसे ही घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछता है, आप लोग पढ़िएगा ना, नंबर कैसे उठेगा। क्या है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? अवतल लेंस। अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, समझिए, ये नंबर करेक्ट आंसर होगा। एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी और निर्धारित करने के लिए प्रयुक्तकर्ता को मापने की जरूरत है। तो दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को, दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी को, दोनों होगा, दोनों ए और बी दोनों। गोल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है क्या? तो गोलीय दर्पण का ध्रुवक कहलाता है। क्या कहलाता है? गोलीय दर्पण के पृष्ठ का परावर्तक पृष्ठ वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास कहलाता है क्या? गोलीय दर्पण का द्वारक निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितना है? 32 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन वही आ रहा है जो सॉल्व करके दिखाया था आपको। ठीक है, फिर दिखाते हैं। पॉजिटिव क्या क्वेश्चन किस में है? आर में है ना, वक्रता त्रिज्या आर में, तो क्या एफ निकालना है? क्या निकालना है? एफ। आर में कितना है? 32। डायरेक्ट कर देते हैं, 32/16 आ जाएगा। एफ का मान कितना आ गया? 16। दिख रहा है? ऐसे ही बनाना होता है एनसी क्वेश्चन। ठीक है, सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी नंबर यदि करेक्ट आंसर होगा। यदि किसी प्रतिबिंब, क्या है? यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक और उल्टा होगी। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगी। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रता हो सकता है, तो क्या हो सकता है? अंदर या बाहर की ओर हो सकता है। अंदर और बाहर की हो सकता है, दोनों होगा। अंदर की ओर, बाहर की ओर। तो यहाँ इसी नंबर में दे दे, अंदर या बाहर की ओर हो सकता होगा। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वाकित हो कहलाता क्या? अवतल दर्पण। क्या कहलाता? अवतल दर्पण। प्रकाश गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। क्या है? ये बहुत VVI क्वेश्चन है। प्रकाश गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है। ये सब रट लीजिएगा। ठीक है, पूछता है इस एग्जाम में। एक वीडियो किस लिए बनाता हूँ आपको? इसलिए तो बनाता हूँ आपको मदद के लिए। लाइक शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब चाहिए, अब लाइक चाहिए आपको। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेमी है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेमी की दूरी पर रखी गई है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसको दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा। इसको तो जोड़ लीजिए। ठीक है, यही होना है। दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ओर बनेगा। इतना 20 और 30 को जोड़ते हैं 50 होता है, पूछा है इसमें ये नहीं होगा। ठीक है, ये वस्तु की क्या करा है? दूरी पर वस्तु की ओर होगा।
और होगा, यार गलत करता है, गलत लिखा है। किसी अवतल दर्पण के सामने, इसका बी आंसर होगा, ठीक है। किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेमी की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेमी पर बनता है तो दर्पण है तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यही बोल रहा है। इसका हो जाएगा क्वेश्चन आंसर, इसका हो जाएगा कितना होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। एक गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 10 होगी। कितना बार निकाल चुके, फिर निकाल के दिखाते हैं आपको। क्या बोल रहा है? एफ बराबर सूत्र होता है आपका r/2, ठीक है। कितना था? r/2। r का मान कितना दिया है? 20। r का मान कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। r का मान कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो r का यहाँ रखेंगे r, तो कटाएंगे, कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। आ गया, तो लगाएंगे क्वेश्चन सीधे। ए नंबर आंसर 84 का ए नंबर आंसर। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है क्या? जिस वस्तु, माने कि एक, मान लीजिए एक वस्तु है, वस्तु से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। क्या कहता है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश के समूह जो क्या फैलता है, प्रकाश जो फैलता है उसको क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। बहुत वीवीआई क्वेश्चन हिसाब याद कर लीजिएगा, पूरा रट लीजिएगा, जितना पढ़ाए हम। बार बार देखिएगा वीडियो को, एकदम पूरे ही कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाला चित्र को कहा जाता है क्या? किरण आरेख। किरण आरेख क्या कहता है? किरण आरेख, याद, ये नंबर होगा 87 का। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है, आवर्धन का ऐसा ही मात्रक इसमें न है। आवर्धन का ऐसा ही मात्रक होता है मात्रक विहीन। मात्रक क्या था? मात्रक विहीन, यहाँ न है तो इसके इनमें से कोई नहीं होगा। डी नंबर आंसर है, डी नंबर आंसर है। इसको उठा लेते हैं, थोड़ा को दिखाई दे। उत्तल दर्पण के सामने एक वस्तु को रखा गया है जिसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? प्रकृति कैसी होगी? तो काल्पनिक होगी। प्रकृति क्या होगा? काल्पनिक। ए नंबर 89 का ए नंबर। किसी लेंस की क्षमता +2D है तो इसकी फोकस दूरी होगी, तो इसका फोकस दूरी क्या होगी? +0.5D होगी। डी नंबर होगी 90 का डी। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो क्या होता है? हीरे का होता है, हीरे का। निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ए नंबर सही हो जाएगा, 92 का। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है क्या? केवल समतल। क्या है? केवल समतल। क्या अवतल नहीं, केवल समतल। केवल समतल।
निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो क्या था? नीवती क्या होगा? नीवती। 94 का डी नंबर। तेलीय कागज होता है क्या? तेलीय कागज होता है परभक्षक। तेलीय कागज क्या होता है? परभक्षक। तेलीय कागज क्या होता है? परभक्षक। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि सामने में किसी भी वस्तु को देख रहे हैं आप, उसका फोकस दूरी क्या है? वो अनंत होगा। अनंत होगा। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने? तो क्या होगा? वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखेंगे? वक्रता केंद्र। समान उल्टा आकार बने तो कहाँ रखे? वक्रता केंद्र पर। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा और हंसित। सीधा और हंसित। क्या होता है? उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा एवं हंसित। सी नंबर। निम्न में कौन सा दर्पण लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा दर्पण लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो पीतल कागज, जल नहीं, कागज, कांच नहीं, पीतल। एक गोले दर्पण की फोकस दूरी +20 सेंटीमीटर हो तो यह गोले दर्पण कैसा है? तो न है ऑप्शन इसका, फोकस होगा इसका। आपको नहीं, इसका ये होता वक्रता त्रिज्या, तो न है वक्रता त्रिज्या, तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? आपको नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्या पढ़ेंगे? दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। दूसरा चैप्टर में पढ़ेंगे ये। ठीक है, चलते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।